हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज उमर शर्मा। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल्स। जी हाँ, आज हम लोग मॉडल्स को समझने वाले हैं। पहले समझेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं, फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे, थोड़े से एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कौन कौन से सिचुएशंस में कौन से वाले यूज होते हैं, ताकि हम जो है एक दूसरे को कंफ्यूज ना करें। मॉडल्स में यही होता है ना, पता नहीं चलता, हम लोगों को लगता है नहीं यहाँ पर तो दोनों आ सकते हैं, पर कौन सा कहाँ लगेगा, आज ये कंफ्यूजन जो है वो हम लोग दूर करेंगे इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल्स होते क्या है? सबसे पहले मॉडल्स होते हैं बेटा ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल्स जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो कि क्या बताते हैं, टेंसेस बताते हैं, प्रेजेंट है या पास्ट है, मूड बताते हैं, मूड कैसा है पर्सन का, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, गुस्से में बात कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है। वॉइसेस बताते हैं, वॉइसेस पता है बच्चों, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब चीजें जो है बताते हैं किसकी, वर्ब की। जी हाँ, वर्ब का कैसा मूड है। वर्ब को जो हेल्प करता है उसे ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और इन्हें हम अकेला यूज नहीं कर सकते। दे आर हेल्पिंग वर्ब्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड ऑन देयर ओन। भाई इनको अकेले नहीं यूज कर सकते बच्चों, आपको इन्हें दूसरी वर्ब के साथ ही यूज करना है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा, ये नॉर्मल वर्ब से बिल्कुल अलग है और इनमें हमेशा एक प्रिंसिपल वर्ब जो है वो लगेगा। प्रिंसिपल वर्ब यानी कि गो, डांस, ईट, जो भी एक वर्ब है वो उसके साथ जो है वो लगेगा। ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। किस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं? ये हमें बताते हैं सर्टेनिटी, किस काम को करने की कितनी सर्टेनिटी है, श्योरिटी है या नहीं है, पॉसिबिलिटी, संभावना, ठीक है, विलिंगनेस यानी कि इच्छा, ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता, नेसेसिटी यानी कि जरूरत और एबिलिटी यानी कि काबिलियत। तो ये सब चीजें जो हैं ये हमें बताते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए भाई, यहाँ आपको एक फिगर नजर आ रही है, इसमें हम बहुत क्लियरली जो है वो चीजों को देख सकते हैं। हमें सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। भाई मॉडल्स पहले क्या होते हैं पता है ना, कैन, कुड, may, might, shall, should, ठीक है, need, ought, need to, have to, ये सारे जो हैं बेटा इन्हें मॉडल्स कहते हैं। तो यहां जरा देख लेते हैं मॉडल्स जो है। सबसे पहले अगर हम लोग कैन की बात करें, ठीक है जी, कैन क्या बताता है? बचपन से ही कैन वर्ड हम लोग बहुत ज्यादा सुनते आ रहे हैं। सबसे पहला काम कैन का होता है कि वो एबिलिटी बताता है। एबिलिटी का मतलब होता है काबिलियत, की क्या ये पर्सन ये करने के काबिल है या नहीं है, ठीक है, ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती है। आई कैन ओपन दिस जार, मैं इस जार को खोल सकती हूं, ये मेरी कैपेबिलिटी है। आई कैन नॉट ओपन दिस जार, मैं इस जार को नहीं खोल सकती। तो जब काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उसके साथ कैन लगता है बच्चों। नेसेसिटी यानी कि जरूरत, जरूरत हमें पता चलती है। दूसरा, परमिशन लेने के लिए भी हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। कैन का भी करते हैं और मे का भी करते हैं, ठीक है। अब कैन और मेक में क्या डिफरेंस है, आज मैं आपको ये भी फटाफट से बता देती हूँ। भाई बच्चों, आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा जो है बोला जाता है कि कैन आई कम इन नहीं होता, मे आई कम इन होता है, ठीक है। कैन और मे होता है ना, हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। क्या कैन आई कम इन हो सकता है? नहीं हो सकता। कैन आई कम इन, हम कैन आई कम इन मैम हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग नहीं बोल सकते, हम हमेशा बोलते हैं मे आई कम इन मैम। ऐसा क्यों है बच्चों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मे को और कैन को दोनों को यूज किया जा सकता है परमिशन लेने के लिए, लेकिन कैन हमेशा इनफॉर्मल परमिशन के लिए यूज होता है। इनफॉर्मल परमिशन का मतलब समझते हो? इनफॉर्मल का मतलब हो गया जब हम परमिशन किससे लेते हैं, अपने माता पिता से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, जिनके साथ आपको फॉर्मेलिटी नहीं होती। लेकिन मे किसके साथ लगता है? मे लगता है जब आपको फॉर्मेलिटी होती है, आप फॉर्मली किसी से परमिशन मांगते हैं। जैसे कि बच्चों कौन है फॉर्मल? आपके बॉस, आपके टीचर्स, या फिर वैसे स्ट्रेंजर्स भी। जो स्ट्रेंजर्स हैं वो भी आप के साथ फॉर्मेलिटी से पेश आओगे तो मे लगता है। आपने बचपन से सुनते आ रहे होगे भाई कैन आई कम इन नहीं होता। कैन आई कम इन हो सकता है अगर आप अपनी मम्मी से पूछो, मम्मा कैन आई कम इन योर रूम, क्या मैं आपके रूम में आ सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भाई मैंने एक मूवी देखी थी, उस मूवी में वो बोलते हैं, मैं मूवी का नाम नहीं बताऊंगी, उसमें बोलती है
हाँ सर मे आई कम इन, मतलब लेडी बोलती है सर मे आई कम इन, तो कहते हैं इट्स योर विश यू मे, ठीक है, यू हैव लेग्स यू कैन कम इन, यू हैव लेग्स यू कैन कम इन, यानी कि वो बोल रहे हैं कि तुम केपेबल हो, तुम्हारे पास टांगे है, तुम ऑब्वियसली आ सकते हो, तो तुम मुझसे कैन क्यों कह रही हो? भाई यहाँ पर कैपेबिलिटी वाली बात नहीं है, यहाँ इसका सही रीजन ये है कि कैन आप अपने टीचर के साथ यूज नहीं कर सकते, कैन आप अपनी मम्मी से, पापा से, किसी रिलेटिव से, भाई ये तो होता ही है। आप फॉर एग्जाम्पल आपका कोई रिलेटिव अपने रूम में बैठा हुआ है, आपको उसके पास जाके पूछना है कि मैं आपके रूम में आ सकता हूँ या नहीं, तो आप बोल सकते हो कैन आई कम इन, लेकिन आप अपने बॉस से कभी नहीं बोल सकते, आप अपने टीचर से नहीं बोल सकते, उन्हें आपको बोलना पड़ेगा मे आई कम इन, ठीक है भाई। तो क्लियर रखना फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आगे अब प्रेजेंटेबिलिटी ये बताते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जाम्पल दिए हैं, कैन ही स्विम, क्या वो मतलब स्विम कर सकता है? यस ही कैन, नो ही कांट। भाई कैन का मैंने आपको कैन नॉट भी बता दिया कि कांट कहां यूज होता है, कैन नॉट का क्या बन जाता है? कांट, जी हाँ। आगे आ गया आपका कुड, कुड क्या होता है, ठीक है भाई, कुड बताता है हमें पास्ट एबिलिटी। अब मैं बोल रही थी ना कि मॉडल्स आपको टेंसेस भी बताते हैं, प्रेजेंट और पास्ट भी बताते हैं, तो कुड जो है वो कैन का क्या है? पास्ट टेंस है, तो ये पास्ट एबिलिटी बताता है। कुड ही स्विम व्हेन ही वाज 5 years old, क्या वो तैर सकता था जब वो 5 साल का था? सकता था, मतलब क्या उसके अंदर ये काबिलियत थी? यस ही कुड, नो ही कुडंट। अगर हमें यस लगाना है तो यस ही कुड, नो ही कुडंट, नहीं वो नहीं तैर सकता था। तो कैन और कुड में क्या डिफरेंस हो गया, हमें पता चल गया। अब कुड एक और जगह पर यूज होता है, देखो भाई यहां कुड 1 कुड 2, कुड का सेकेंड यूज क्या है? कुड का सेकेंड यूज है बच्चों पोलाइट रिक्वेस्ट, जब आपको किसी से बहुत ज्यादा पोलाइटली बोलना हो, बहुत ज्यादा, ठीक है भाई, कोई रूठा हुआ है, बिल्कुल उसे मनाना है, तो क्या बोलोगे? Could I do something for you, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? ठीक है, कई बार होता है ना भाई, मम्मी भी नाराज हो जाए, उनके लिए कॉफी बनानी है, तो क्या मम्मी को बोल सकते हैं मम्मा could I whip up some coffee for you, मम्मा कुछ कॉफी बनाओ आपके लिए, ठीक है, could I bring something for you? ये पोलाइट रिक्वेस्ट क्या हम मम्मी से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। कुड किसी के साथ भी कर सकते हैं, पोलाइट तो हम किसी के साथ भी हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पोलाइटनेस की बात हो रही है, फॉर्मेलिटी की बात नहीं हो रही, तो कुड जो है किसी के साथ भी लग जाएगा। कुड यू पास मी द शुगर, कुड यू पास मी द शुगर, बहुत ज्यादा पोलाइटली आपने जो है वो किसी से बोला है। कल को गलती कर दो तो मम्मी को कैसे बोलोगे? मम्मा could I do something for you, could I make coffee for you, could I serve you dinner? तो इस तरह से बातें करोगे, मम्मी मान जाएंगे, ठीक है भाई। तो पोलाइट रिक्वेस्ट। मे, अब आता है भाई आपका मे का मैंने आपको एक यूज बता दिया, फॉर्मल परमिशन के लिए जो है वो मे यूज होता है, ठीक है। मे में आ गया पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं मे आई यूज द बाथरूम, मे आई यूज द बाथरूम। नाउ यू आर सेइंग दिस टू अ फॉर्मल पर्सन, ये बात बहुत याद रखने वाली है कि यहां आपको फॉर्मली जो है वो रिक्वेस्ट करनी है कि क्या मैं बाथरूम जा सकता हूं या जा सकती हूँ, जैसे हम लोग स्कूल में बोलते थे, ठीक है, मैम मे आई कम इन, मैम मे आई यूज द बाथरूम, मैम मे आई स्टॉप माई क्लास फेलो, ठीक है। तो इस तरह से बातें जो है वो चलती रहती थी, मतलब जो भी है जस्ट इग्नोर दिस सेंटेंस। तो यहाँ पर जो है इस तरह की चीजें जो है वो चलती है जब आपको टीचर से कोई परमिशन लेनी हो और बहुत ही पोलाइटली लेनी हो। एग्जाम्पल्स, अब यहाँ पर भाई मे और मेंट का यूज भी बताया है, यस यू मे, यस यू मे नॉट। मे नॉट को हम लोग मेंट भी कर सकते हैं, मेंट, लेकिन हम लोग ये जो है वो इंडिया में इतना ज्यादा नहीं सुनते, ठीक है, मेंट यहाँ इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ मे नॉट ही होता है। यस यू मे, हाँ तुम कर सकते हो, नहीं तुम नहीं कर सकते। भाई सिर्फ सवाल पूछना थोड़ी ना आना चाहिए, जवाब देना भी तो आना चाहिए। कल को किसी ने आपसे पूछ लिया मे करके तो आपको कैसे बोलना है? यस यू मे, यस यू मे नॉट। आगे भाई आता है आपका वुड। वुड जो है वो कहाँ यूज होता है? वुड भी यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ, पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ। वुड यू होल्ड दिस फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए इसे पकड़ सकते हो, ठीक है, यस मैं जो है वो ऐसा कर सकता हूं, वुड यू प्लीज डू दैट, क्या ये आप मेरे लिए जो है वो प्लीज करेंगे, ठीक है। अब यहां पर वुड की बात हुई तो विल की बात क्यों नहीं हुई? तो हम आपको विल भी समझाएंगे, विल और वुड में क्या डिफरेंस, ठीक है भाई। विल जो है सबसे पहले यूज होता है हमारा फ्यूचर बताने के लिए,
और किस तरह का फ्यूचर बताने के लिए? प्योर फ्यूचर बताने के लिए विल को हम लोग यूज करते हैं किसके साथ? सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ बच्चों, ठीक है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं बच्चों। विल, आई विल डू दिस नहीं होगा, आई शैल होगा। चलो शैल भी साथ साथ में ही कर लेते हैं भाई, शैल भी आ गया, खत्म हो जाएगी। हम लोग जब प्योर फ्यूचर की बात करते हैं, जब हम लोग प्योर फ्यूचर की शैल के साथ बात करते हैं तो हम फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे और यहां पर विल लगाएंगे हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। एग्जांपल से समझ लेते हैं। आई शैल मीट यू टुमारो, आई शैल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगी। वी शैल नॉट मीट यू टुमारो, ठीक है, वी शैल नॉट मीट यू टुमारो। यहां भी हमने शैल लगाया। अब शैल नॉट लगाया, शैल को बेटा आप शैंट भी बना सकते हो, शैल ऑल्सो इज शैंट, ठीक है। यहां पर आ गया भाई प्योर फ्यूचर, ही विल मीट यू ऑन मंडे, ठीक है, ही विल मीट यू ऑन मंडे, ये विल लगाया मैंने। अब थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ जो है वो यू हो जाएगा, ये थर्ड पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन के साथ यू हो जाएगा। यू वॉन्ट मीट हर अगेन, तुम उससे दोबारा नहीं मिलोगे। वॉन्ट क्या होता है? विल नॉट, यानी कि हमने सेकंड पर्सन के साथ भी लगाया यू और हमने थर्ड पर्सन के साथ भी लगाया। थर्ड पर्सन क्या हो सकता है भाई, पता है ना? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन यानी कि वक्ता जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन यानी कि श्रोता यू, और थर्ड पर्सन क्या है भाई? ऑडियंस, जिनके बारे में बात चल रही है, ही शी इट दे राम श्याम मोनू सोनू, ठीक है, किसी की भी बात जो है वो हो सकती है। अब भाई शैल की बात देखो, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई शैल हम लोग वी के साथ लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। आपको पता है ये जो एक प्रेयर है ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मेरे स्कूल में जो है ना वो हिंदी विंदी की प्रेयर्स नहीं होती थी, इंग्लिश में प्रेयर्स होती थी। हमें बुरा लगता था, इंग्लिश में ही प्रेयर्स हुआ करती थी। तो हमारी जो प्रेयर थी वो थी वी शैल ओवरकम वन डे, डीप इन आवर हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम वन। तो वी शैल, हम लोग करेंगे ऐसा फ्यूचर में, तो शैल को ये वाला याद रखना, नॉट वी शैल ओवरकम वन डे। चलिए अब आगे आता है भाई शैल। शैल यहां पर आ ही गए हैं। शैल मैंने आपको बता दिया प्योर फ्यूचर के साथ भी यूज होता है और सजेशन के साथ, जब आपको किसी को सजेशन देना हो। शैल वी गो नाउ, क्या हम चले? शैल वी गो टू द मार्केट, ठीक है, शैल वी गो टू द मार्केट, यस वी शैल, नो वी शैंट, नो वी शैल नॉट, ठीक है। तो इस तरह के इसके जो है वो यूजेस हैं। जब आप सजेशन जो है वो देते हो, इस तरह का सजेशन, मतलब आपने बहुत लाइट सजेशन किसी को दिया है कि शैल वी गो नाउ, शैल वी गो टू द मार्केट, कि हम चले, हम ऐसा करें, आपने ये सजेस्ट किया है कि चलो हम ऐसा करते हैं। ये उस तरह की सजेशन नहीं है, एक याद रखना, ये उस तरह की सजेशन नहीं है कि आप ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। यहां ये थोड़ी सी एक छोटी सी सजेशन आपको देनी हो कि चलो मार्केट चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, ठीक है। आगे आता है आपका नीड। नीड नॉट, नीड नॉट कहां पर आएगा? वी हैव, अच्छा नीड नॉट का क्या यूज होता है? नीड नॉट, मैं आपको नीड का अलग से एग्जाम्पल समझाती हूं। भाई नीड जो है ना थोड़ा सा समझना जरूरी, थोड़ा समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि नीड के साथ एक एक्सेप्शन होती है। नीड पॉजिटिव सेंटेंस के साथ नहीं लगेगा। ये जो नीड मॉडल है दैट इज इन द केस ऑफ नेगेटिव, ध्यान से सुनना बच्चों, नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ जो है वो यूज होता है। कैसे, मैं आपको बताती हूं। नीड का मतलब हो गया जरूरत, जब हम जरूरत की जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है। यू need not talk to her, तुम्हें उससे बात करने की जरूरत नहीं है। भाई इसको क्या बोलेंगे हम लोग इसे यूज करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, जब जरूरत की जरूरत ना हो, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, जब जरूरत नहीं है तो हम इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं। क्या बोला मैंने? जरूरत की बात चल रही है,
तो ये ऐसे यूज होगा, यू नीड नॉट टॉक टू हर, तुम्हें उससे बात करने की जरूरत नहीं है। आगे इंटरोगेटिव के साथ, इंटरोगेटिव के साथ कैसे, नीड आई विजिट हर टू द हॉस्पिटल, क्या हॉस्पिटल में उससे मिलने जाने की मुझे जरूरत है, नीड आई विजिट हर टू द हॉस्पिटल, क्या मैं हॉस्पिटल में जाके उससे मिलूं, क्या मुझे इस चीज की नीड है। तो यहां बच्चों आपका नीड जो है वो यूज होता है। समझ आया कि नहीं आया? चलिए आगे चलते हैं। आगे नीड नॉट का एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, वी हैव मिल्क यू नीडंट बाय, ठीक है, यहां लिखा हुआ है ना, हमारे पास दूध है तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ जो है वो नीड का यूज होता है, ठीक है। पॉजिटिव में कैसे लगेगा, जब इंटेरोगेटिव, नीड आई टॉक टू हर, ठीक है, नीड आई बाय फ्लावर्स फॉर हर, क्या मुझे उसके लिए फूल खरीदने की जरूरत है, ठीक है, ठीक है। नीड आई प्रिपेयर फॉर दिस, क्या मुझे इसे प्रिपेयर करने की जरूरत है, भाई बिल्कुल, मॉडल्स को प्रिपेयर करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आ गया भाई मस्ट, मस्ट होता है ऑब्लिगेशन, मस्ट होता है ऑब्लिगेशन, जैसे कि मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट टेल अस लाई, हमें जो है यू मस्ट नॉट टेल अस, तुम्हें हमें बताने की जरूरत जो है वो नहीं है, ठीक है, मस्ट नॉट। और यहां पर मस्ट का भी एग्जाम्पल दिया है, मस्ट भी नेसेसिटी बताता है, जैसे मैंने आपको बताया मस्ट जो है वो कब लगता है, जब नेसेसिटी होती है। अब भाई यहां जब बात करते हैं नेसेसिटी की, नेसेसिटी ये वर्ड बहुत जरूरी, नेसेसिटी की जब बात होती है बहुत सारी ऑब्लिगेशंस लोग जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले हम नेसेसिटी के लिए यूज करते हैं मस्ट, ठीक है, मस्ट, यू जो आपको काम करना ही चाहिए बच्चों, करना ही चाहिए, जो काम जो है बेटा बहुत जरूरी है आपके लिए, उसके बिना गुजारा नहीं होगा, जैसे कि यू मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, भाई ट्रैफिक रूल्स को आपको ओबे करना ही चाहिए, इस चीज की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। यहां पर आ गया आपका मस्ट, ठीक है, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है, यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट डू दैट, मस्ट आप लोग हमेशा देखते रहते हो, मस्ट होता है जब आपको ऑब्लिगेशन होती, क्या होती है भाई, ऑब्लिगेशन, ठीक है, ऑब्लिगेशन। एक चीज और, मस्ट के साथ एक और चीज आती है, वो है हैव टू, हैव टू, हैव टू जो है वो क्या होता है, मस्ट का भाई है, ये याद रखना, सगा भाई है मस्ट का, ठीक है, चचेरा भाई नहीं है, कजन नहीं है, ठीक है, उसका सगा भाई है, दोनों को आप रिप्लेस कर सकते हो, ट्विन ब्रदर है इसका। तो यहां पर मस्ट और हैव टू, जहां जहां आप मस्ट लगा सकते हो वहां वहां आप हैव टू लगा सकते हो, यू हैव टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, यू हैव टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, समझ में आया बच्चों, मस्ट। और एक होता है ऑट, ऑट, ऑट भी सुना है ना आप लोगों ने, अब ऑट को भी देख लेते हैं, ऑट भी हमें नेसेसिटी की बात बताता है। अब आप कहोगे कि मैम ये सारे हम लोग देखते रहते हैं, हमें समझ नहीं आता कौन सा कहां यूज करना है, मैंने आपको बता दिया, जहां जहां मस्ट आएगा वहां हैव टू आ सकता है। अब ऑट को भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं बच्चों, तो देखो ऑट का एग्जाम्पल हम लोग यहां देखेंगे, जी हाँ, सबसे पहले यहां पर, अच्छा ऑट मुझे ही समझाना पड़ेगा, चलिए, ऑट, ऑट के मतलब क्या होता है, ऑट में होता है नेसेसिटी, ऑट का मतलब हो गया बच्चों आपका ऑब्लिगेशन, जब हम लोग ऑब्लिगेशन की बात करें, भाई ऑब्लिगेशन किस तरह की हो सकती है कि क्या काम जो है वो हमें करना चाहिए, क्या हमें इस काम को करने की जरूरत है, जैसे कि यू ऑट टू help the poor, you ought to help the poor, you ought to help the needy, you ought to obey the traffic rules वगैरह भी उसके साथ भी लग सकता है। और भी होता है you ought to respect your parents, ठीक है, इस चीज की तुम्हें क्या है, नेसेसिटी है, ऑब्लिगेशन है। अगर मैं आपसे कहूं,
अगर आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जिस चीज में आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ये काम आपको करना ही है, यू हैव नो अदर चॉइस, बल्कि आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी। यू ऑट टू हेल्प द पुअर नीडी, भाई पुअर है, नीडी है, डेस्टिट्यूट, सब आप कह सकते हो कि भाई हमारी अपनी चॉइस है, नहीं भाई इसमें आपकी चॉइस नहीं है, आप इंसान हो तो आपका ये काम बनता है, ये आपका क्या है, आपकी ड्यूटी है, आपका कर्म है। कैसे कर्म है? आप जो है सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहकर आपकी कुछ ड्यूटीज होती है, जैसे हमारी फंडामेंटल राइट्स होती हैं वैसे फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो होती हैं। तो ये ड्यूटीज वाली बात में हम लोग ऑट लगाते हैं, हम लोग मस्ट जो है वो लगाते हैं। अब प्रोहिबिशन जो है, एक चीज और होती है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन का मतलब हो गया जो चीज आप बिल्कुल नहीं कर सकते, जैसे कि स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग, स्मोकिंग के साथ क्या लिखा होता है, क्या लिखा होता है, मुझे आप लोग बताएंगे कौन से वाला मॉडल यूज होता है स्मोकिंग के साथ। ठीक है, हम जब स्मोकिंग की बात करते हैं तो प्रोहिबिशन की बात करते हैं, दैट स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, यू डैश नॉट स्मोक हियर। तो वो क्या होगा ये आप मुझे जो है वो बताएंगे कमेंट सेक्शन में। लेकिन हम लोग ये एग्जांपल जो है वो फटाफट से कर लेते हैं। जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो वही जो है, जैसे कि कैन है, मैंने आपको बताया एबिलिटी, परमिशन, प्रोबेबिलिटी। एबिलिटी, आई कैन स्पीक फ्रेंच, ठीक है, आई कैन स्पीक स्पेनिश, ये आपकी एबिलिटी जो है हो गई। परमिशन, कैन आई गो टू द बाथरूम, ठीक है, मैं क्या जा सकती हूँ, ये परमिशन ले लिया। प्रोबेबिलिटी, इट कांट बी मार्क ही इज इन लंदन, प्रोबेबिलिटी वो ऐसा हो सकता है, सकता है वर्ड आ गया ना, जहां सकता है वहां कैन है। भाई कैन का मतलब क्या हो गया, सकता है, जहां आपका लगेगा सकता है, ठीक है। और कैन मैंने आपको बताया, परमिशन कैसी है बच्चों, इनफॉर्मल, ये नहीं भूलना है। कुड, कुड हो गई पास्ट एबिलिटी, ही कुड स्पीक फ्रेंच व्हेन ही वाज 6 years old, वो फ्रेंच बोल सकता था जब वो 6 साल का था, वो उसकी पास्ट एबिलिटी है, ठीक है। ही कुड रन वेरी फास्ट व्हेन ही वाज यंग, वो जब छोटा था तो बहुत तेज भाग सकता था, ठीक है, सकता है नहीं, सकता था, ठीक है, कर सकता था। आगे पास्ट परमिशन, ही कुड गो टू द थिएटर, ही कुड गो टू द थिएटर, ठीक है, उसके अमीनों से अलाउ कर दिया था तो ही कुड गो टू द थिएटर। प्रोबेबिलिटी, अब देखो भाई प्रोबेबिलिटी की बात आ गई, यहां प्रोबेबिलिटी जो है, इधर प्रोबेबिलिटी अगर सिर्फ 40% प्रोबेबिलिटी है, इट कुड गेट मच हॉटर इन जुलाई, इट कुड गेट मच हॉटर इन जुलाई, जुलाई में और भी ज्यादा जो है वो गर्मी हो सकती थी, मैंने आपको बताना सकता था, सकती थी, ठीक है, जो होता है। आगे रिक्वेस्ट, आई कुड लेंड यू माई नोटबुक, आई कुड लेंड यू माई नोटबुक, रिक्वेस्ट और भी हो सकती है, कुड यू लेंड मी योर नोटबुक, कुड यू लेंड मी योर नोटबुक, क्या तुम मुझे अपनी नोटबुक जो है वो दे सकते हो। प्रोबेबिलिटी मे के साथ, मे भी देखो, मे के साथ भी प्रोबेबिलिटी यूज होती है, लेकिन कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, सिर्फ 50%। इट मे स्नो टुमारो, जब आपको लग रहा है कि काफी प्रोबेबिलिटी है, यू नो आधी आधा, आप आधा आधा श्योर हो, कि 50-50% हो तो आएगा इट मे स्नो टुमारो। परमिशन, मे आई कमेंट, भाई मैंने आपको बता दिया परमिशन के साथ तो आएगा ही, ये वही चीज है जो हम लोग पढ़ रहे थे। माइट, अब भाई माइट क्या होता है, मे का जो है एक तरह से पास्ट टेंस हो गया आपका माइट। माइट यूज होता है प्रोबेबिलिटी के लिए जब आपकी 35% और लेस हो, यानी बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, जिसकी बहुत ही कम संभावना है, और वो क्या है, इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, आपको ज्यादा श्योर नहीं है, हो सकती है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है तो आप कुड भी यूज कर सकते हो, इट कुड रेन टुडे, ठीक है, आज हो सकती है बारिश। दूसरा आ गया मस्ट, मस्ट यूज होता है प्रोहिबिशन के लिए, मैंने चलो आपको बोला था कि आपको मुझे बताना है, लेकिन प्रोहिबिशन के साथ बच्चों मस्ट आता है, स्मोकिंग के साथ भी हमेशा मस्ट आता है। अगर आपको कहीं पर भी क्वेश्चन आया कि स्मोकिंग के साथ लिखा है नीड नॉट, ठीक है, यू डू नॉट हैव टू, ठीक है, ये ऑट नॉट, तो आपको क्या लगाना है, मस्ट, यू मस्ट नॉट स्मोक। स्मोकिंग के साथ हमेशा मस्ट आता है कि नहीं आप कर ही नहीं सकते किसी भी सूरत में, तो यहां यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली, इट इज हॉस्पिटल, तुम्हें तेज नहीं बोलना चाहिए, इट इज अ हॉस्पिटल, ये एक हॉस्पिटल है। डिडक्शन, यहां पर द टीचर मस्ट बी मार्क, आई हैव सीन हिज बाइसिकल आउटसाइड, दिस टीचर मस्ट बी मार्क, द टीचर मस्ट बी मार्क, हाँ ये टीचर जो है वो जरूर मार्क होगा जो हमें दिखाई दे रहा है, मैंने उसकी साइकिल बाहर देखी है। जब आपको 100% प्रोबेबिलिटी हो, 100% प्रोबेबिलिटी हो, ये देखो भाई प्रोबेबिलिटी की कितनी बातें हुई हैं, यहां पर प्रोबेबिलिटी कैन, कुड, माइट और मस्ट सभी के साथ प्रोबेबिलिटी हुई है, एक के साथ 40, एक के साथ 50, एक के साथ 35 से कम और एक के साथ
100%, जिस चीज के लिए आप 100% श्योर हो, जैसे कि यू मस्ट स्कोर गुड इन इंग्लिश, आप लोग जो है अच्छा आपको लाना ही होगा, ये आपकी 100% जो डिडक्शन 100% प्रोबेबिलिटी में बता रही हूं आप लोग कर सकते हो स्कोर। दूसरा शुड, द शुड एडवाइस के लिए यू शुड नॉट स्मोक, इट इज अनहेल्दी। अब यहां पर स्मोक के साथ मैंने शुड लगाया, ठीक है। आपने मुझे अभी कहा, मैंने आपसे अभी कहा कि मस्ट आना चाहिए, प्रोहिबिशन के साथ मस्ट आना चाहिए। प्रोहिबिशन होती है पब्लिक प्लेसेस में, अगर आपको बोलना है कि यहां पर स्मोक करना अलाउड नहीं है तो आप मस्ट यूज करोगे। लेकिन अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, कि तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक, इट इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ, ठीक है, तुम अपने किसी फ्रेंड को, किसी स्ट्रेंजर को भी दे सकते हैं। वैसे तो स्ट्रेंजर को तो हम यूजुअली यही बोलते हैं कि भाई यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, इट इज अ पब्लिक प्लेस। प्रोहिबिशन की बात आ जाती है, यहां बात प्रोहिबिशन की नहीं, यहां है एडवाइस की। ये याद रखना बच्चों, कंफ्यूज मत होना। मैंने आपको बोला स्मोकिंग के साथ हमेशा मस्त लगता है, लेकिन प्रोहिबिशन के साथ यहां लग रहा है एडवाइस के केस में, ठीक है। जैसे आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, ठीक है, आपको फैटी फूड जो है वो छोड़ देना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, यू मस्ट अवॉइड फैटी फूड्स, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, यू शुड अवॉइड फैटी फूड्स। विल, विल बताता है भाई प्रेडिक्शन, आई थिंक ही विल स्टडी हार्डर दिस टाइम, प्रेडिक्शन के लिए इट विल हैपन, ठीक है, ऐसा हो सकता है। दूसरा स्पॉन्टेनियस डिसीजन, भाई ये बहुत जरूरी है, मैंने आपको विल बता दिया, प्योर फ्यूचर बताता है, स्पॉन्टेनियस डिसीजन है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने चॉकलेट सर्व करी, ठीक है, चॉकलेट सर्व कर रहा है और जो है आप बोलते हो आई थिंक आई विल टेक 2, आई थिंक मैं 2 लूंगी, ठीक है, आपने उसी टाइम डिसीजन लिया, तो उसके साथ क्या लगा, विल। समझ में आया बच्चों, उसके साथ आपने क्या लगाया, विल, आई थिंक आई विल टेक 2, ठीक है, उसी टाइम आपने डिसीजन। समझ में आया बच्चों? आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं और आपको जो है मॉडल समझ में आए। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आए, कोई भी आपको डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।